अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ईद की गहमा गहमी अब ख़त्म हो चुकी है और अब ज़ाहिरी बात है ईद की गहमा गहमी ख़त्म होने के बाद जो है अब यहाँ पर एक मरतबा फिर से सियासी गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। एज़ एक्सपेक्टेड जो है 14 मई को जो है इलेक्शन करवाने का हुक्म यहाँ पर आ गया हुआ है, लेकिन उससे पहले जो है अब लगता यहाँ पर यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अब जो है यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर संजीदा नज़र आते हैं। हम लोग पहले भी 12 बार कई मरतबा पहले भी इस बात का हम लोग जो पहले भी हम लोग यहाँ पर कई मरतबा बात कर चुके हैं कि जब तक जो है ये सियासी जमातें मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेंगी लाहे अमल का ऐलान यहाँ पर नहीं हो सकेगा। महंगाई हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर करते हैं, लेकिन उस महंगाई को तोड़ने का जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर हमें किसी के पास नज़र नहीं आता है। आज वैसे शहर लाहौर में काफ़ी सन्नाटा है, दूर दूर तक जो है यहाँ पर लोग हमें नज़र नहीं आ रहे। ज़ाहिरी बात है आज भी सरकारी छुट्टी है और आज भी लोग यहाँ पर लोग छुट्टियाँ मना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है सियासी सतह पे जो है लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, ज़रा यहाँ पर जानते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा भाईजान, ईद मुबारक तो यहाँ पर हो गई, अब ज़रा कोई सियासी बात यहाँ कर लेनी चाहिए। ये बताइएगा ये तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग वाले जो है मुज़ाकरात कर लेंगे, किसी चीज़ पर आके बैठेंगे? क्योंकि देखिए एक तरफ से इमरान खान साहब ने शुरू से एक नैरेटिव यहाँ पर ये बनाया कि जनाब मैं चोरों से बात नहीं करूँगा, लेकिन देखिए सियासत में कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती। अब आप बताएं क्या कहते हैं आप? बैठना तो पड़ेगा। देखिए जी, जब तक बैठेंगे नहीं मामला हल नहीं होना। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको बोलने की तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मादरत के साथ देखो, मुल्क का वज़ीर आज़म है वो, ठीक है ना। मैं चोरों के साथ बात नहीं करता, तो अगर चोरों के साथ आप बात नहीं करते तो इस पाकिस्तान के अंदर अगर करप्शन अगर किसी ने किया था तो वो इमरान खान के वालिद साहब भी तो थे। कौन थे? इमरान खान के वालिद साहब भी। उन्होंने क्या किया था? बिल्कुल किया है उन्होंने करप्शन। जी भाईजान, आपको पता हो या ना हो, लेकिन उन्होंने करप्शन किया। आपको कैसे पता उन्होंने क्या किया? देखिए पिछली हिस्ट्री में चले जाएं आप, पिछली हिस्ट्री में चलते हैं, उनका भी नाम आ जाएगा। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। जब आगे जब पढ़ना होगा तो हमें पिछलों को जरा भूलना पड़ेगा। हाँ जी, ये मामलात हैं ऐसे कि जब तक हम एक दूसरे के साथ पैचअप नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, तब तक ये मामला सेटल नहीं होना। लेकिन आपको लगता है आपको लगता है कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा यहाँ पे निकलेगा? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात से नतीजा निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा और निकलना भी चाहिए। ठीक है ना, इमरान खान हाथ बढ़ाए या शहबाज शरीफ हाथ बढ़ाए, ठीक है ना, जब तक दोनों पार्टी, देखिए ना, पार्टी सिर्फ दो ही है, नून और इंसाफ। नहीं, पीपल्स पार्टी भी है, पाकिस्तान में भी है, बहुत सारी हैं, लेकिन इस टाइम जो तेज तराज है वो नून और इंसाफ जो है ना, तहरीक इंसाफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी, इमरान खान आए क्या ना आए, लेकिन इमरान खान के आने से पहले जो है सियासी जमातों को मिलके बैठना पड़ेगा। अगर 14 मई को अगर यहाँ पर इलेक्शंस होने हैं तो जब तक सियासी जमातें मिलके नहीं बैठेंगी तो मामला तो आगे नहीं बढ़ेंगे ना। बिल्कुल, ये सिंगल फ्लाइट, सोलो फ्लाइट तो नहीं ले सकते खान साहब अकेले। बात ये है कि ये मैं तो एक ही बात जानता हूँ, आज मैं अपने ये दिल से बात कह रहा हूँ कि ये जो कुछ मर्जी कर लें, हुकूमत फिर इमरान खान की है। अच्छा, बस चले बेशक आ जाए, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। और इंशाल्लाह ताला वो अब आएगा ना तो वो गरीबों की सुनेगा। अच्छा, बस। तो पहले नहीं सुनी उन्होंने? पहले भी उन्होंने सुनी है, ये नहीं कि पहले नहीं सुनी, पहले भी सुनी, लेकिन इन्होंने काम नहीं करने दिया उसको। हाँ जी, ये बीच में ना उसके वो बंदिशें डालते रहें। बाकी हमारी ये दुआ है दिल की कि अल्लाह पैंतन पाक के सदक़े में इमरान खान आ जाए। चाचा जी, आपको क्या लगता है कि अगर ये दोनों जमातें अगर यहाँ बैठती हैं मुज़ाकरात के लिए, या ज़ाहिर बात है बीच में कुछ मज़ीद सियासी जमातें भी हैं जो यहाँ पर सालसी का किरदार अदा कर रही हैं? वैसे तो नबी पाक के साथ भी वादा करते थे कि जी हम मुसलमान हो गए, लेकिन अंदर से नहीं होते थे। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यही निकलेगा कि ये गलत बात है। या तो इनको एक हो जाना चाहिए और सब मिलजुल के मुल्क के लिए काम करें। अगर एक नहीं हो सकते तो फिर एक को करने दें। ठीक है, हाँ, उसके बीच में दीवार ना बने। ठीक है, उसके बीच में जरा दीवार ना बने। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मज़ीद बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। सियासी जो हवाएं अभी चल रही हैं, ज़ाहिर बात है अब सबको यहाँ समझ में आ गई कि भाई जब तक बैठेंगे नहीं,
जलसे कर ले, जुलूस कर ले, लॉन्ग मार्च कर ले, रैलियाँ कर ले, अवाम को बाहर निकलाएं, लेकिन नतीजा जब तक नहीं निकलेगा जब तक सियासी क़यादत मिलकर नहीं बैठेगी। चाहे वो नून लीग की क़यादत हो, तहरीक इंसाफ की क़यादत हो, पीपल्स पार्टी की क़यादत हो या दीगर सियासी जमातों की क़यादत हो। आपको क्या लगता है कि मिल के बैठना ज़रूरी है? बातचीत का कोई नतीजा निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अभी मिलना और बैठना किसने है ना। पहले तो कहते हैं या तो इतना बोलो ना जिसको तोड़ना पड़ जाए। हाँ। ठीक है, चाहे वो नून लीग में है चाहे वो पीटीआई में। सबने इतना बोला हुआ है, मैं वही कह रहा हूं। प्रॉब्लम पता है क्या? अब देखिए, अब मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हमें शहबाज शरीफ साहब का वो स्टेटमेंट याद है जिन्होंने जरदारी साहब के बारे में कहा था। देखिए, सबने बोला हुआ है, लेकिन अब सब मिलके बैठते भी हैं। वो बैठते हैं। हाँ। लेकिन वो सियासतदान है ना। नहीं तो ये भी सियासतदान है। एक मिनट, जिस बंदे ने जो है ना ये काम किया था कि इस बंदे ने इक़्तिदार में आने से पहले इसका बयानिया ये था ना कि मैं चोरों को छोड़ूंगा नहीं, मैंने इनके साथ बैठना नहीं, मैंने एनआरओ देना नहीं। ठीक है, ऐसा ही है। वो ये लोग कहते नहीं थे, वो आने के बाद ये कहते थे। हाँ। ये आने से पहले से शुरू हुआ है ना। हाँ। और आने से पहले जो बंदा शुरू हो रहा है और आने के बाद तक इसकी सीट टिकी हुई थी सिर्फ इस बयानिए पे। हाँ। कि मैंने चोर छोड़ने नहीं है, मैंने ऐसे नहीं करना। बात ये कि खान साहब इस मामले में उसी बात पे अटके हुए हैं, लेकिन बाकी हर मामले के अंदर उन्होंने यू टर्न लिए हैं। अगर कोई चीज़ महंगी की है तो शाम को, पहले टाइम कोई रेट होता था, शाम का उसका और टर्न हो जाता है। ठीक है, देखिए पहली बात तो लॉजिकली ये है कि इंसान जो भी लीडर है, लीडर खान साहब जो उनसे बने हुए हैं, पहले वो अपनी जुबान जो करते हैं उस पर टिक तो जाए ना। हमें भी तो इत्मीनान हो ना। अब क्या पता टिक जाए, अब तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ना। नहीं, वो इस वजह से नहीं टिक सकते। देखिए, आप न्यूट्रल है ना। आप न्यूट्रल है, आप जो बात करी सोच समझ के कर रही हैं। मैं अगर नशा करके कोई आपसे कमिटमेंट कर ले, वही बात है। नहीं, मेरी बात सुनिए नहीं ना, बातें क्या कर रही है? वही बात आ गई। नहीं, आपके पास क्या सबूत है जी? आपके पास क्या सबूत है? जब राना सलाउल्लाह ने इतना बड़ा चैलेंज दे दिया था कि वो अपना जाके टेस्ट करवा लें, अगर रिपोर्ट यहाँ ना निकली तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अरे भाईजान, तो मेरी बात सुने, यहाँ तो टेस्ट करवाते जिनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे थे वो बाहर चले गए, वो अभी तक बाहर नहीं आ रहे। किसने भेजा? नहीं, अदालतों ने भेजा, इन्होंने भेजा। तो अब इमरान खान साहब थे तो सबने यहाँ पर यही कहा ना। अब देखिए, वो टेस्ट रिपोर्टें कहाँ से हुई? इन बातों पे ना जाएं। आपको पता है पाकिस्तान में सियासत कैसी होती है? मैडम मेरी बात सुने, मैं सियासत के अंदर जो है ना हम करते नहीं है। हाँ। लेकिन सुनते चलते हमारे भी बाल सफेद हो गए। हाँ। बात ये है कि अगर ये सियासतदान नहीं, खास तौर पे खान साहब, हाँ। जितनी बदतमीजी, जितनी गंदी लैंग्वेज इन्होंने आगे शुरू की है ना, इससे पहले नहीं थी। लेकिन अब आप ये मुझे बता दें, आखिरी बात आपसे करने लगी हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए ना? मेरी नज़र में अब मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं? अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ भाई। नहीं, वो शुरू हुए नहीं है। हाँ। लेकिन बात ये कि जब वो कहते थे मुज़ाकरात होने चाहिए, हाँ। तो खान साहब कहते थे तो मैंने इनसे बात करना मुनासिब नहीं समझ। भाई आप वो कहते हैं, अब ये भाईजान यहाँ पर कह रहे अब मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, मुल्क उस सिमत में जा रहा है जहाँ पर बात तो करने पड़ेगी और आपस में ही बात करने पड़ेगी। कोई बाहर के मुल्कों के सियासतदान तो नहीं आएंगे ना ये बातचीत करने के लिए। भाई इसको खुशकिस्मती कहें या इसको बदकिस्मती कहें, वही सियासतदान है, वही सियासी जमातें हैं, वही चेहरे हैं जो कि बरसा बरस से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। और चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी हमें उन्हीं से बात करने पड़ेगी अवाम के लिए। अवाम का सोचना चाहिए ना भाई, रुल गई अवाम। आप बताएं ना, अब ईद का दिन आए, मैंने लोगों को देखा, आपने किसी को देखा हो किसी ने शॉपिंग ज़्यादा कर ली हो या किसी ने कोई खुशियाँ को ज़्यादा मना ली हो? वो तो जो सरकारी मुलाजम है ना, हाँ। उन्होंने इस बार तो ईद मनाई है। हाँ। ठीक है ना, तो बाकी जो बेचारे प्राइवेट है वो तो सबका खाने से भी आवाज़ार है। हाँ। तो आप ये बताएं ना, ये इस जो आवाज़ार जो तबका है, इसके लिए किसने बात करनी है? अगर इलेक्शन अगर होते हैं, ठीक है, अब मुज़ाकरात होने चाहिए। इलेक्शन जो है ना, ये जो इलेक्शन होने चाह रहा है, ये जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, उसकी तो गुंजाइश नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर मुज़ाकरात वो करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात कर सकते हैं। होने भी चाहिए, वक्त की ज़रूरत भी है। सही है। 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं, इलेक्शन मुज़ाकरात फिर किस चीज़ की होने का? इलेक्शन होने हैं। इलेक्शंस का तो हुक्म आया है ना, इलेक्शंस का तो हुक्म है भाई इलेक्शन करवाने। मैडम बात ये है कि हुक्म किसने दिया है, तो इंसान ही है ना। ठीक है, आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। ये ईद तो ख़त्म हो गई है, अब सियासी गहमा गहमी आ गई है। अब बताएं ना, अब क्या करेंगे? सियासतदान अब गले मिल लेंगे मुज़ाकरात पर कि नहीं मिलेंगे?
खान साहब नाल मिलना चाहिए ही नहीं है, हैं? ये बड़ा खतरनाक क्या बंदा है। दोबारा बोले? खान साहब नाल मिलना नहीं चाहिए। खान साहब से नहीं मिलना चाहिए? ना, ना, क्यों ना, क्यों क्यों? बड़ा खतरनाक गले बंदा है। मिलेंगे, गला ओ, से ना, गले ना, से ना। और चाचा ही ये जब तक बंदा गले नहीं बड़ी ये तबाही जे तबाही, हाँ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ सलाम दुआ ਲੈਣੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਜੇ। नहीं चाची की गल ना, करते ना, पे हो? ना, ना। चाची उन एंड से ना करो ना, तुसी भी ओए, एडे तो ये- एक्सट्रीम ते ना जाओ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਦ ਹੰਦੀਆ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੱਟਿਆ। चाची मेरी गल सुने, गुनाह किस गल दा है खान साहब नाल बैठना? एडे भी तुसी ਉਹ एक्सट्रीम ਨਹੀਂ, ते ना जाओ ना चाचा ਇਹਨਾਂ जी। ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਇੱਥੇ। चाची मुज़ाकरा तो करने पेंगे ना, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। बातचीत ही करनी। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੇਟ ਕਰਵਾ, अच्छा हाँ। 5 साल इलेक्शन ਲੇਟ ਹੋ ਜਾ। क्यों एक ही गल तुसी करते हाँ। पाए ना ਇਹ चाचा जी? ਪਾਕਿस्तान ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ, नहीं तो कोई नहीं खलोना चाची जी है। मेरी बात सुने, जब तक इलेक्शन मुल्क हो में गए ना। फ्री नहीं, चाचा जी मेरी बात सुने, जब तक मुल्क में आज़ाद इलेक्शंस नहीं होंगे, जब तक किसी भी एक सियासी जमात को जो है क्लियर मैंडेट नहीं मिलेगा, ये हालात नहीं सही होंगे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ चल ओदे ओदे कोलो बच गई किने गलती हो? ओदे कोलो बच गई। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, हाँ। ਉਹ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, हाँ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। लेकिन ये चाचा जी तो- पे मुज़ाकरात की जो बात हो रही है, बातचीत की जो बात हो ਇਹਦੇ रही है, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, वो कितने नाल करेंगे? ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਕਰ ਲੈ। मेरी बात सुने चाचा जी, पीटीआई जो है इस टाइम मुल्क की हकीकत है। ਇਹ ਕੀ ਪਾर्टी ਦਾ नहीं ना है, हाँ। खत्म हो। ठीक है चाचा जी, मैं चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? चाचा जी मेरी बात सुने, बातचीत तो करनी पड़ेगी ना? जी, क्या कहते हैं? बातचीत क्या करनी है? इमरान खान को, नून लीग को, सियासी जमातों को आपस में बातचीत करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी बातचीत, लेकिन इमरान खान इस लायक नहीं है कि उससे कोई बात करे, क्योंकि अब देखें पहले इमरान खान माजरत के साथ, इमरान खान भी तो नून लीग के बारे में यही सोच रहे हैं कि वो भी इस लायक नहीं है कि कोई बात अब करे। देखें 70 साल में आटा चीनी घी का क्या रेट हुआ और इसने 3 साल में कितना रेट कर दिया। हाँ। ठीक है, महंगाई ये कर गया, नाम इनका लग रहा है, सिर्फ ये हम जमातों ने कही। बाकी हम ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें, हाँ। बजाय IMF के पास जाने के। अल्लाह से मांगे, अल्लाह सबको देता है। हाँ। तो जब तक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, हम तरक्की नहीं कर ठीक है सकते। मेरे पास, ठीक है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें, अल्लाह ताला कामयाब करेगा। अल्लाह ताला कहता है मुझसे मांगो, हाँ। मैं दूंगा, वो दे के पूछता नहीं है। सही बात है। ये IMF वाले कहते हैं अरे ये इतना मेरे दे भाईजान, रहे हैं। उसके लिए हमारा अपना भी ईमानदार ईमान- होने से बड़ा बेशक, मजबूत, बेशक, बड़ा कम बिल्कुल। जरूरी है। ऐसा भी ना हो ना कि ऐसा भी ना हो ना कि जिन मुसलमानों ने पूरे रमजान में केले 600 रुपए दर्जन बेचे हो, और जिन मुसलमानों ने पूरे रमजानों में ये सेब 400 रुपए किलो बेचे हो ना भाईजान, उनकी भी ये पकड़ बड़ी शदीद है। से खत्म हो जाए ना, हाँ, तो ये हम मुनाफत तरक्की ही कर खत्म हो रही है हमारे जाएंगे। वजह से ना। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। हाँ। रमजान में मस्जिदें भरी थी, अब देखें खाली हैं, चले। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। भाईजान मुज़ाकरात कौन करेगा, किसके साथ करेगा? इमरान खान बात करे या नून लीग बात करे, लेकिन बात तो करने पड़ेगी ना, मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे, उसके बगैर तो हल नहीं निकलेगा। मैडम पता क्या बात हाँ है, जी। हम चाहते हैं बस गुर्बत खत्म हो जाए, जो हाँ, सी महंगाई मेन है में, ना, हाँ। मेन जो सी है महंगाई में गुर्बत खत्म हो जाए। हाँ। तो जो से हम तो कोई मालिक मकान है, हमारे अपने घर हैं, जो से किराए पे लोग रह रहे ना, ऐसे ही है। उससे पूछें उन्होंने घर में रोटी 1 टाइम की है, 2 टाइम की है ही नहीं है। हाँ। मेरे पास लेबर काम करती है पेंट की, हाँ। मेरे से 1500 भी दिहाड़ी लेके जाते हैं ना, वो रात को फिर आके रोते हैं आके, भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमें पैसे और दो, क्योंकि महंगाई 1500 से गुजारा में नहीं होता। हाँ। तो मैं ये कहता हूँ इलेक्शन हो वैसे, लेकिन अपनी टाइम पे हो, लेकिन होने चाहिए, अपने टाइम पे होना चाहिए, लेकिन इनको सबको ना मिल के बैठना चाहिए मैं इस वही तो टाइम। कह रही भाईजान, मिलके बैठेंगे तो कोई बातचीत निकलेगी, कोई हल निकलेगा। ऐसे तो नहीं निकलेगा ना कि उसको वहाँ खड़ो के चोर बोल दे, उसको वहाँ खड़ो के डाकू बोल दे, ऐसे तो हल नहीं निकलेगा। मैडम हम कहते हैं हमारे मुल्क में खुशहाली हो, हाँ। वो उसको चोर कह रहा है, वो उसको डाकू कह रहा है, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हाँ। सुकून से अमन से बैठ के आपस में मुज़ाकरा करने चाहिए। जो उन्होंने गलतियाँ की हैं PTI ने, उसको छोड़ो, जो लोन लीग ने गलती की उसको छोड़ आगे दो, बढ़े। लेकिन आगे बढ़ो। हाँ। मिल के बैठे। वो कह रहा इमरान खान कह रहा मैंने नहीं उसके साथ बैठना, मैंने नहीं बैठना, वो चोर हैं। इसने आगे 4 साल में क्या किया मैडम? हाँ। कुछ भी नहीं किया। इसने कहा मैं इतने घर दूंगा, इसने ये घर नहीं दिया। लेकिन पता क्या बात है, ये सियासत मैडम कुछ तो झूठ होती है बीच में, हाँ। ये झूठ सब बोलते हैं, लेकिन इनको घर
कई बंदे इस टाइम रोज़गार हुए हैं। मैं मैडम काम करने वाला हूँ, मैं ठेकेदारी करता हूँ छोटी सी एक पेंट की। अब मेरा वो उस तरह का काम नहीं है जिस तरह से मेरा काम होता था। लेकिन हम ये कहते हैं मुल्क के लिए जो सब भी आए अच्छा है, भावे इमरान खान आए, भावे नवाज शरीफ आए, लेकिन बातचीत करें, बातचीत करनी चाहिए। ये अपने मुल्क के लिए करनी चाहिए, अवाम के लिए करनी चाहिए। ये अवाम का हक है, अवाम को हक देना चाहिए, महंगाई खत्म करनी चाहिए। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात यहाँ पर हो रही है। अब देखना यहाँ पर यह है कि सियासी जमातें तो यहाँ पर मिलकर बैठती हैं या नहीं बैठती हैं, लेकिन 14 मई को इलेक्शंस का जो है यहाँ पर करवाने का हुक्म ज़रूर यहाँ पर आया हुआ है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुज़िश्ता ईद मुबारक। क्या लगता है आपको? देखिए सियासी जमातें तो अब हैं, अब बड़ी अब खुशकिस्मती कह लें या हमारी बदकिस्मती कह लें, वही लोग हैं, वही सियासतदान हैं, वही चोर डाकू जिनको पहले बाद में कहा गया था, उन्हीं के साथ ही बैठ के बात करनी है। क्या कहते हैं आप? करनी चाहिए बात, लाहेअमल बनाए कोई मुस्तकबिल का, क्या करें? बात तो करनी चाहिए, ये तो सियासी लोगों का हक बनता है बात करना। मुल्क के लिए बात करनी चाहिए, अपने मुल्क के लिए। ये अपनी बात कर रहे हैं ना, मुल्क के लिए नहीं कर रहे। देखिए अपनी बात करेंगे तो मुल्क की बात होगी ना। मुल्क की नहीं, कोई भी नहीं कर रहा। मुल्क की कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है मुल्क की। कहती पहले बैठ जाए आपस में, अपने पहले मामला तय कर ले तो मुल्क की बात। आपस में भी नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? इसलिए कि इनके अपने मुफाज हैं। आपस में नहीं बैठेंगे तो मामला भी हल नहीं होंगे। नहीं, ये नहीं बैठेंगे, या 26 को भी नहीं बैठेंगे। ये बात मैं कह रहा हूँ आपको, ये नहीं बैठेंगे। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, माजी में शहबाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, इमरान खान साहब नहीं गए। उन्होंने हमेशा शुरू से एक नारा पकड़ा, जनाब मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन अब एक बात यहाँ पर थोड़ी सी माइंड सेट की भी आती है, या तो फिर आप पुरानी बातें पर आप फरामोश करें, आप खुले दिल के साथ आप जाएं, बैठ के बात करें, मुज़ाकरात करें। और मुज़ाकरात करने किसके लिए? मुज़ाकरात तो करने अवाम के लिए ना। ये जो नून लीग वाले हैं ना, ये सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं। नून लीग वाले अच्छा, ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है। ना उन्होंने कोई काम किया है। ये 1 साल हो गया, क्या काम किया? को बता दो कि इन्होंने क्या काम किया? महंगाई की है, आटा जो 600 का तो 1100 का कर दिया, या 1200 का कर दिया। और इन्होंने क्या किया? वो तो खुद बेचारे परेशान है, कहते हैं लूली लंगड़ी हमें हुकूमत मिली। परेशान नहीं है, जो हुकूमत लंगी लुकड़ी लंगी। इमरान खान ने की ना महंगाई है तो सारी। क्यों आए थे? ये क्यों आए थे? ये क्यों आए थे? भाई? हाँ जी भाईजान, ये क्यों आए थे? चले पता था हमारे भाई, उन्होंने महंगाई के ऊपर आए थे ना, कि उन्होंने कहा था आएंगे महंगाई के ऊपर आए थे। क्या किया महंगाई का? क्या किया महंगाई का? चाचा महंगाई के पॉइंट लेकर आए थे ना नून लीग वाले, जो पीडीएम की जो हुकूमत आई थी। चाचा जी पीडीएम की जो हुकूमत आई थी वो तो महंगाई का एजेंडा लेकर आई थी ना, कि हमने आके महंगाई तोड़नी है। 150 से पेट्रोल और 150 से पेट्रोल 283 पे चला गया। आप 150 पेट्रोल कह रही है, जब नवाज शरीफ था तो 65 रुपए था। और चाचा टाइम तो वापस नहीं आ सकता ना। ले आओ ना, नवाज शरीफ को ले आओ ना, वो बैंड कर दो भाई। नवाज शरीफ को लेके आओ इधर, नवाज शरीफ को भेजा भी ले के आओ उधर। कितने भेजा? आपने भेजा। वो कहता था मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। वो इमरान खान ने नहीं मरना था, वो ही मर रहा था। नहीं मरना था वो, नहीं यार, झूठ वो ही मर रहा था। सच्चाई कायम रहती है। अभी तो गए थे ना, मेरी बात तो सुने। सुनो ना तुसी ना नवाज शरीफ ने मरना ना इमरान खान ने मरना। असी है गरीब ने मरना। आहो ते ए फजूल दी बहस है। ये बेचारे अपने टूटा हुआ हाथी के पर यार साथों मंगदे जितने तो बाद साडा बूहा भी नहीं लंघदे। रवि होशियार मेरे भाई खबरदार, किते इन्हां उत्ते भुल ना जाई, वोट सोच के पाई। गलियां दे विच इन्हां वट्टे भी सटाए ने, हारन तो बाद इन्हां रातों रात चुकाए ने। रवि होशियार मेरे भाई खबरदार, किते वट्टियां ते भुल ना जाई, वोट सोच के पाई। शहरदारा दारा गल पल्ले मेरी बन, मेरी गल दा मुल पाई ते वोट सोच के पाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ईद मुबारक। खैर मुबारक। भाईजान ये बैठेंगे, इमरान खान साहब बैठेंगे, नून लीग बैठेगी, बैठ के बातचीत करेगी। अब तो समझ में आ गई ना भाई, मुज़ाकरात के बगैर हल कोई नहीं है। पहली तो बात ये है कि देखे मुज़ाकरात जो है। चाचा कौन राशन खा गया? ये खा गया, ये खा गया। हाँ। मैं नहीं निकलांगा, मैं निकलांगा नहीं। अभी मैदान नहीं छड़ांगा, मैदान नहीं छड़दा मैं। और मैं आख्या मैं मैदान
नहीं छड़ता, मैं मैदान नहीं छड़ता, मैं जड़ी दिलों लूंगा वहाँ। पीटीआई तो जरा गलत करे तो उन्हें गलत कमादा, और जरा गलत कमादा उन्हें गलत कमादा। बात करें सियासतदानों की तरह लड़ना नहीं है, हम गरीब आदमी। तू जा जाके फटे सही कर, तू जड़े काम में से कारोबार तो तबाह कर दिया। मेरी बात सुने चाची, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, एक सेकेंड मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। नहीं किथे मनु राशन लेंदे देखे पहले दस, नहीं किथे राशन लेंदे देखे मनु? अच्छा देखा, सब नहीं देखा, तन्नू भी देखा, तन्नू नहीं आया। बस कर दे दस ना किथे काम कर जा, क्या की काम कर दे? नहीं, एक सेकेंड रुक जा, आप सियासी बात तू सा नहीं गया, नहीं तू सा नहीं गया, नहीं आराम नाल हाजी, मैं तेन पहला भी कहा सी मेरे नाल रहना ते तरीके नाल गल। सियासी बात करते हैं, सियासी बात करते हैं, ये समझ नहीं। चले भाई सियासी बात करते हैं, सियासी बात चुप भाईजान, मुज़ाकरात होने चाहिए। अब पहली तो बात यह है कि जमहूरियत के अंदर सियासी लोग जो है वो मुज़ाकरात करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंस है। मुज़ाकरात किस चीज़ क्या करने हैं? क्या आइन आपको कह नहीं रहा कि 90 डे में इलेक्शन कराना है? मेरी बात सुने ना, मेरी बात चले, इनकी बात को बड़ा करते हैं। कायदे मोहतरम जनाब नवाज शरीफ रहमतुल्लाह अलैह साहब जो कायद है वो इस पार्टी और अच्छा बरकार। एक मिनट वो जो है यार, एक मिनट बात सुनो। अब वो जमहूरियत के ठेकेदार हैं। एक मिनट, अब वो जमहूरियत के ठेकेदार हैं। वो जो सबसे बड़ा डाकू है, वो जो सबसे बड़ा चोर है। मेरी बात सुन ले मेरी बात। अच्छा, बात क्या हो रही है? बात तो हो रही है 90 डे में इलेक्शन करवाने की। क्या नवाज शरीफ साहब की आप उसके तकरीरें उठा के देखें, इमरान खान की गवर्नमेंट में उन्होंने कहा जी 90 डे से 1 मिनट ऊपर गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वो मौलाना जो डीजल है वो कह रहा है कि जनाब डीजल मौलाना उसको कहते हैं जिसकी हरकत जो है वो मौलाना जैसे हो। अब आप बात आ जाए महंगाई पे। अब ये जो भाई है ना, ये जो अभी बात ये जहालत की खीर है। अब मैं बताता हूँ, ये जहालत की खीर है। क्यों? इनको एक चीज माइंड में आई हुई, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी। अब मुझे बताएं, मैं काम करता हूँ, एक मिनट मेरी बात सुने। अच्छा मेरी बात सुने भाईजान, मुझसे बात करें ना, मैं प्रोग्राम की मेजबान हूँ, मुझसे बात करें, आपस में ना लड़े, इन जमातों के पीछे आपस में ना लड़े, मोहल्लेदारियां ना खराब करें। अब आ जाए मेन बात पे। हमने जो पिछले साल की कनक खरीदी, वो जिस रेट पे खरीदी, इनकी गवर्नमेंट ने उसको 600 रुपए में वो तोड़ा बेचा। ऐसे ही है ना। अब नई कनक तो अब आनी, अभी कटिंग हो रही है। अब नई कनक आई होती तो अब 1300 रुपए में रमज़ान में आप उसको वो बेचते, तो हम भी कहते कि जनाब बात इमरान खान की नहीं है, बात नवाज शरीफ की पीपल्स पार्टी की नहीं है, बात है मुल्क को आगे लेके चलने के लिए। अच्छा, आगे किस तरह जाएगा? अगर आप 100 लोगों को अपने साथ मिला के, आप 100 लोगों की कबीना बना के और 100 लोगों को जनाब आप मफाद दे के कहें मुल्क चले, कभी नहीं चलेगा। अब मैं ये समझता हूँ, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। ब्रेक के लिए मुझे यहाँ कह रहे हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। और मैं हमेशा से इस बात के बड़े ख़िलाफ़ हूँ कि ये सारे लोग आपस में मोहल्ले में रहते हैं, हम यहाँ पर आते हैं जाते हैं, लोगों से हमारा जो ताल्लुक़ है वो बड़ा अपनायत वाला हो गया है। मुझे सिर्फ इस बात पे बड़ा अफसोस होता है कि इन सियासी जमातों के पीछे लग कर जो है लोगों की मोहल्लेदारियाँ ख़राब हो रही हैं। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। भाईजान, मुज़ाकरात होने चाहिए सियासी जमातों के? मैडम देखिए, डेफिनेटली होने चाहिए। हमने मुल्क को आगे लेके जाना है। मुज़ाकरात होंगे तो ये मुल्क आगे करेगा। आपको शायद याद हो कि हमारे एक वक्त ऐसा भी होता था कि हमने जापान को कर्जा दिया था। अब हम लोग दर बदर जा रहे हैं, लोगों के हाथ फैला रहे हैं जी हमें अल्लाह के नाम पे कर्जा दे दें। इस तरह मुल्क नहीं चलते। अगर ये IMF के पास जाते हैं तो ये आपके लिए, मेरे लिए, इस अवाम के लिए नहीं जाते, ये अपनी याशियों के लिए जाते हैं। आपके सामने है। लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए।
तो ये नहीं होने दे रहे, ये बदमाशी है और क्या मुझे बताएं। आप भी इसी मुल्क की हैं, मैं भी इसी मुल्क का हूँ, मुझे मेरी 42 ईयर एज है। बार बार वो यहाँ पर ये कह रहे हैं, वो बार बार हमें ये भी बता रहे हैं भाई पैसा नहीं है हमारे पास, मुल्क का खजाना खाली है, 21 अरब रुपए लगेंगे अभी इलेक्शंस के लिए, पूरे मुल्क के इलेक्शंस में टाइम लगेगा। तो देखिए अगर थोड़े से अगर इलेक्शंस डिले होते हैं मुज़ाकरात के बाद, उसमें कोई हर्ज है? नहीं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतना लेट भी नहीं होना चाहिए। चले महीना आप आगे ले जाएं, महीना आप आगे ले जाएं, इलेक्शन तो होना। आपकी तलाक के लिए 2800 अरब इस स्टेट बैंक में पड़ा हुआ है। एक जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं क्या बताऊं कि आपने एक कैंडिडेट को 1 अरब 75 करोड़ रुपया जारी किया है, और सॉरी 150 अरब रुपया जारी किया है, तो क्या मैं उसकी तफसील मंगवा लूं? तो एक कैंडिडेट के लिए 150 अरब है, और इस 22 करोड़ आवाम की, यानी ये कीड़े मकोड़े हैं। खुदा न खास्ता हम जानवर हैं, हम इंसान। बात इमरान खान की नहीं है, बात आज ये है। आप मुझसे ये सवाल करें कि कितने लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, कितने लोग भूखे सो रहे हैं, कितने लोग हैं। मेरी बात सुने, बात सियासी जमातें हैं सर, अब आ गया है सियासी जमातें हैं, सियासी जमातें ही मुज़ाकरात करेंगी। आपने या इन्होंने तो बैठ के मुज़ाकरात करने नहीं है ना भाई, मुज़ाकरात करें, लाहे अमल निकाले, अवाम को बताए देखे जनाब यही हमारे दरमियान बातें हुई हैं, यही बातें हमारे दरमियान तय हुई हैं, हमें बताएं भाई करना क्या है। राय अमल 1 साल हो गए देखते हुए, यही हालात, यही मामला, लॉन्ग मार्च, रैलियां, पीडीएम पीटीआई। अरे भाई आगे बढ़े, बताएं तो अवाम का करना क्या है। ये इसी तरह चलता रहेगा, ये इसी तरह चलता रहेगा, अवाम ने भूखे मरते रहना है। और इन्होंने अवाम के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, अवाम के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं सोचना। ये इलेक्शन अक्टूबर में ही जाकर करवाएंगे, चाहे ये कुछ भी, ये लाजमी अक्टूबर में ही होंगे, चाहे कुछ भी कर लें, ये कुछ भी कर लें। चाहे देखे ना, एक जाता है दूसरा स्टे ले लेता है, एक जाता है दूसरा स्टे ले लेता है, ये स्टे पे स्टे होता ही रहेगा। ये 14 मई को इलेक्शंस का क्या होगा पंजाब में? कोई इलेक्शन नहीं होना, ये अक्टूबर में ही जाके होना इलेक्शन। जितना मर्जी जोर लगा ले इमरान खान ना अक्टूबर के लिए। खान साहब तो मुज़ाकरात के लिए मान नहीं रहे। देखिए बात देखिए, जब इकट्ठा करके मुल्क को चलना है ना, तो एक दूसरे को चोर कहना छोड़े। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहूँगा आपको ना, इनकी बात मुकम्मल होने दे। जब इकट्ठा चलना है तो एक दूसरे को चोर चोर कहना छोड़े। इकट्ठे चलना है, एक पटरी पे चलना है, तो चोर चोर कहना छोड़े। दिल से मुखलिस होके अवाम का सोचो, अवाम का सोचो, अपनी जेबों को ना सोचो, अपनी जदादों को ना सोचो, अपनी जदादों का, अपने उस चीज को देखो कि हम यहाँ पे खिदमत करने के लिए आए हैं। तुम खिदमत करने नहीं आए, वहाँ पे तुम अपनी दुश्मनियाँ निभाने आए हो। खान साहब अपनी जगह पे दुश्मनियाँ निभाई जा रही हैं, और वो शहबाज शरीफ साहब अपनी निभा रहे हैं, और वहाँ से सरदारी साहब अपनी निभा रहे हैं। 2 चीज़ें, एक भाई के सवाल का जवाब ये कि हमें इकट्ठा चलना चाहिए, तो फिर ये अदारे बंद कर देने चाहिए था ना। क्यों? अदारे चोर को पकड़ने के लिए होते हैं। हम जब इकट्ठे फिरेंगे तो चोर में और अच्छे में। और दूसरा आपकी मीडिया, इदारे क्या सिर्फ सियासी जमातों के लिए? ऐसा नहीं है मेरे भाई, इदारे सिर्फ सियासी जमातों के लिए नहीं है, इदारे सबके लिए, इदारे अवाम के लिए नहीं है, अवाम के लिए। माजरत के साथ मैं बताता हूँ, इदारों का अमल दखल जो है सियासी जमातों के बारे में, मैं आपको बताता हूँ, भाई ने ये बात की कि मिलके चलना चाहिए। मैंने उसका जवाब दिया कि क्या इस मोहल्ले के अंदर हम एक चोर को पकड़ते हैं, हम उसको कहे कि आपने जो है हमारे कारी साहब के साथ इकट्ठे, ये डाकू हैं, ये फ्रॉडी हैं, ये कब्जा ग्रुप है। और मैं आपके आखिरी बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुने, यही अगर माइंडसेट रहेगा जी, किस तरह बात होगी आगे? मुज़ाकरात किस तरह होंगे? भाई आप उनको चोर कहें, आप उनको डाकू कहें, मुज़ाकरात जमात इस्लामी करे, हमारे साथ करे, जिनके ऊपर इंजामात नहीं है, तो कभी हुकूमत में नहीं आए मेरे भाई। चलो अच्छी बात है ना, देखो ना, हुकूमत में वो आई है, उनके मिनिस्टर रहे हैं, ऐसे नहीं। और मैं एक सिर्फ बात बताना चाहता हूँ मियाँ साहब आपको, ये 97 नहीं है, ये 97 की सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वैसे ये मशवरा है, वैसे ये मशवरा है, ये सुप्रीम कोर्ट से टकराएंगे तो ये ना, वैसे ये मशवरा है यहाँ पर खान साहब के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए। एक सेकंड, वैसे ये मशवरा है, वैसे ये मशवरा है खान साहब के लिए और उनकी जमातों के लिए। अगर खान साहब, जब तक आपका माइंड सेट ये रहेगा ना, ये चोर है, ये चोर है, ये डाकू है, ये डाकू है,
हक को हक कहना है। बिल्कुल सिर्फ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, चोर है। और ये रल के नहीं बैठेंगे ना इकट्ठे, कुछ भी नहीं हो सकता। सबका सरदार निकला। आपका बेटा है, ये चोर डाकू है ना, बेटा है आपका। और बात सुनो, आपका बेटा है, शनाख्ती कार्ड कितनी देर में बनता है? कितनी उम्र है? 18 साल में। 14 साल की उम्र में 700 अरब डॉलर कहाँ से आए? जो बताएगा नहीं। तेरा बेटा जो 10-15 करोड़ रुपया रात को लाएगा तो पूछोगे नहीं कहाँ से लाए बेटा? निकाह कब होता है? बुरी बात, बुरी बात, बुरी बात। अरे भाई क्या बात हो रही है? अरे भाई क्या बात हो रही है? अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, खुदा के वास्ते चुप हो जाए, कुछ सवाल आता है, चुप हो जाए भाई। हाँ। ये दीन की बात है, शर्म वाली बात है जो दीन में तो बहुत सारी बातें हैं। अरे भाई ये यहाँ सूरत हाल है। इनके सियासी जमातों के कायदीन ने बैठ के यहाँ पर मुज़ाकरात करने हैं, इनके सियासी जमातों के लोगों ने यहाँ बैठ के गुफ्तगू करनी है। अरे भाईजान बस कर दे। ये खोता खाता है वो इस तरह का ज़हन होता है उसका। क्या मुज़ाकरात होंगे, क्या गुफ्तगू होगी? सियासी जमातें आपस में बैठ के क्या बात करेंगी? सियासी जमातें आपस में बैठ के क्या लाहे अमल तय करेंगी अवाम के लिए? ये नतीजा हमारे सामने मौजूद है। माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ कि गुज़िश्ता 10 सालों में हमारी जो पॉलिटिकल टॉलरेंस थी वो यहाँ से 0 बल्कि माइनस पे चली गई है। हम कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, लड़ते रहेंगे। ये दूर लीग वाले, पीटीआई वाले आपस में लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। माजरत, बहुत ही माजरत। ये आपने बहुत माजरत के साथ ये सियासी तरबियत है आप लोगों की। बस करते हैं भाई, बस करते हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।